और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि एक टेस्ट होगी, तो आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। बैंकिंग के लिए अलग, रेलवे के लिए, फलाने के लिए आपको तैयारी सिर्फ एक एग्जाम के लिए करनी है। हाँ, 3 लेवल्स पर एग्जाम होगी, यानी कि कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ क्लास 10 चाहिए, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहां ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहां 12वीं चाहिए। तो इन तीनों के लिए अलग पेपर होगा। लेकिन अगर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ एक एग्जाम देंगे। दूसरी इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि जो आपके स्कोर्स आए वो स्कोर्स 3 साल तक वैलिड रहेंगे। यानी तो आप सपोज इस साल आपका स्कोर आया, लेकिन आपको लगा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूं या मैं अभी कॉलेज में हूं, मैं 1 साल और बाद ज्वाइन करूंगा, तो आपके स्कोर्स वैलिड हैं। आपको बार बार दूसरे साल और तीसरे साल ये एग्जाम लेना नहीं है। तो ये भी तो एक बहुत ही बड़ी सुविधा है। दिस इज एग्जैक्टली जैसे अमेरिका में सैट का एग्जाम या जीमैट का एग्जाम या जीआरई का एग्जाम होता है, ये एग्जैक्टली उस पैटर्न पर डिजाइन करी गई हुई टेस्ट है। द होल आइडिया इज कि स्टूडेंट्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए सुविधा कैसे हो। तो नेचुरल आपको अननेसेसरीली और अनड्यूली कंफ्यूज होने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। सारी डिटेल्स ऑलरेडी, ये डिटेल्स कुछ अखबारों में बड़ी लेंथ पर डिस्कस की गई हुई है। आज शाम को भी एक प्रोग्राम है जी पर, जब हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, ये बहुत बड़ा और अच्छा पॉइंट है कि आपका देखिए, अगर आपने एक बार ये प्रारंभिक एग्जाम दे दिया, उसके बाद जो भी आपका स्कोर आता है वो 3 साल तक वैलिड होगा। यानी कि आप अगर एक बार असफल हो जाते हैं मेन एग्जाम में, तो आपको वो प्रिलिमिनरी एग्जाम बार बार नहीं देना होगा। वो प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो स्कोर होगा वो आगे 3 साल के लिए आपके लिए वैलिड हो जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। हम अगले छात्र का सवाल ले लेते हैं। परवीन जी, आप ध्यान से सवाल सुनिएगा, आपको जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से सीईटी को लेकर है। जैसे कि देखा गया है कि अब एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस सबके एग्जाम कंबाइंड होंगे, तो हम देख चुके हैं कि रेलवे की कुछ हजारों जॉब के लिए करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, एसएससी की कुछ हजारों जॉब के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब जब ये करोड़ों बच्चे एक साथ बैठ के एग्जाम देंगे, तो इंडिया में तो इतनी लैब्स भी नहीं है, तो यानी कि एग्जाम लेने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कब रिजल्ट आएगा, कब जगह सिलेक्शन होगा, और अगर स्पीच कभी चीटिंग हो जाती है, जैसे कि पहले भी देखा जा चुका है एसएससी के अंदर, तो गवर्नमेंट फिर से एग्जाम लेगी, फिर से सब बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो ऐसे सबका टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास? जी परवीन जी, आपने सुना सवाल। वो कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, इतने सारे जो है परीक्षार्थी वो बैठते हैं किसी एग्जाम के लिए। तभी तो सरकार ने कितने हजार करोड़ इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में देयर विल बी सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशंस। तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर नहीं जाना है। तो जब ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बट गए तो नंबर्स इतने ज्यादा होंगे नहीं। तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि इसमें तो क्या है कि अगर आपकी एज लिमिट नहीं हुई, जो भी हर एग्जाम की एक एज लिमिट होती है ना, तो अगर आपकी एज लिमिट तक आप अनगिनत अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, उसका भी कोई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू कैन गिव। तो एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज सहूलियत। आपको ना रेलवे के लिए अलग तैयारी करनी है, ना बैंकिंग के लिए अलग तैयारी करनी है, वो ही सिलेबस बस। जी, हमारे साथ अभी एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शिक्षाविद अदिति जैन। अदिति जैन जी, अभी हमने नई एक शिक्षा नीति भी आई थी जिसमें देखा था कि 3 साल तक अगर आप लगातार नहीं भी पढ़ाई कर पाते हैं, एक स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर पूरे 3 साल कर लेते हैं आपको डिग्री मिल जाएगी। अब ये जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ये भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक पॉजिटिव स्टेप है कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम बार बार नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो ये हेडेक होता है कि फॉर्मेट जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जो मेन एग्जाम्स होते हैं वो अलग फॉर्मेट में होते हैं, तो बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा इस नई पॉलिसी में यही होने वाला है स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा कदम है। अभी सिंस इट इज अ न्यू फीचर तो लोग थोड़ा कंफ्यूज साउंड कर रहे हैं। इसको तो हमको वेलकम करना चाहिए, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
और ये इसकी वैलिडिटी भी है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी हैं अनलिमिटेड। तो आई थिंक इट इज द मैटर ऑफ जस्ट सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, जिसकी वजह से लोग कंफाउंडेड इस समय स्टूडेंट्स विद्यार्थी फील कर रहे हैं। बट जब ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी थिंग्स, आई थिंक वी हैव टू पेशेंटली वेट एंड जी, वही क्लैरिटी अभी नहीं है और इसीलिए जो युवा हैं उनके मन में बहुत से सवाल हैं। एक और युवा हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। मेरा सवाल ये होगा कि अब हम इतने टाइम से जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं पैटर्न, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगले आने वाले सालों का पैटर्न कैसा होगा। तो थोड़े अगर एग्जांपल्स हमें दे दें, थोड़े सैम्पल पेपर्स दे दें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड सेकेंड, जो मैं सिलेबस फॉलो करते हुए आ रहा हूँ अब वो भी चेंज हो गया है, तो उसमें भी हमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अदिति जैन जी, ये सिलेबस क्या होगा, पैटर्न में कुछ बदलाव होगा, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है अभी? नहीं, देखिए सिलेबस वगैरह जब इसकी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी, एक तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, ये सब चीजें सब्सिक्वेंटली आपके सामने आएंगी। बट अगर आपको सैंपल पेपर तो नहीं दिया जा सकता, इफ यू हैव द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप जब उसको ट्राई करेंगे, इफ यू नो यू हैव प्रिपेयर्ड, you can answer anything। तो वो तो it will, since it's a first step, you'll have to be patient। आप देखिए ये जब ये निर्णय लिया गया है, ये with time सब क्लैरिटी आपके सामने होगी। बिल्कुल, परीक्षा में जो भी स्कोर आएगा वो 3 साल तक वैलिड होगा और जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग परीक्षा केंद्र में आपको नहीं जाना होगा और अलग अलग फॉर्म्स आपको नहीं लेने होंगे और उसकी वजह से आपके पैसे की भी जरूर यहाँ पर बचत होगी। कम से कम पहली नजर में ये फायदे जरूर नजर आ रहे हैं जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात हो रही है। और एक ही टेस्ट होगा अभी बैंकिंग के लिए, SSC के लिए और हो सकता है कि और विभागों के लिए भी अब धीरे धीरे इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि अभी पॉलिसी का गठन हुआ ही है, अभी इसे लागू करेंगे, इसको लेकर और मंथन किया जाएगा। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अदिति जी हमारे साथ थी जिन्होंने समझाया कि इस नई पॉलिसी का क्या फायदा अब आगे युवाओं को होने वाला है रोजगार के लिए। बहुत बहुत